गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश शर्मा, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला, डिस्ट्रिक्ट चंबा, आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं संपोषित प्रबंधन के बारे में, यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट। संपोषित प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे तरीके से उपयोग किया जाता है कि वे वर्तमान में और साथ ही भविष्य में मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सके। प्यारे बच्चों, अगर हमें अपने संसाधनों को अगली पीढ़ी तक ले जाना है, यानी उनको सस्टेन कर रखना है, तो हमें अपने वनों को और जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाना होगा। आइए कुछ एक उदाहरण देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे संसाधन हैं उसमें हमारे वनों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए उनकी कुछ घटनाएं उन पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस तरह हमारी वन संपदा को बचाया और निकट भविष्य के लिए उसका इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं विश्नोई समुदाय की, जो राजस्थान जोधपुर से गांव खेजराली से संबंध रखते हैं और उन्होंने खेजरी वृक्षों को संरक्षित किया, उनको बचाया अपना सर्वोच्च बलिदान देकर। इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। अमृता देवी बिश्नोई की याद में, जिन्होंने 1731 में 363 लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान देकर इन वनों को संरक्षित किया और उनको बचाया। अरे बच्चों, हमने दावेदारों के बारे में पढ़ा था, जिनको स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान हैं। उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। इसी के बारे में हम अब बात करते हैं। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गईं तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर, यानी चिपक कर, ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा और उन्होंने इन वनों को काटने से बचाया। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं चित्र में कि पेड़ों को काटा गया है। किसके लिए? उद्योगों को लगाने के लिए। हमारे वन संसाधन बहुत सीमित है। अगर हम इनको इसी तरह से काटेंगे तो हमारे स्थानीय लोगों को इससे वंचित हो जाना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं चित्र में, उनका जो एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वो सिकुड़ जाएगा और इनके उपयोग से वो वंचित रह जाएंगे। जंगली जीव ये भी एक दिन जो है विलुप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे इनकी प्रजातियां विलुप्त होती चली जाएंगी, जिससे हमारी जो विविधता है, जैव विविधता है, वो भी असंतुलित हो जाएगी। चित्र में आप देख पा रहे हैं जंगली जीव जो है वो एक स्थान से विलुप्त हो जा रहे हैं और हमारी जैव विविधता को इससे नुकसान पहुंच रहा है। यही नहीं, मृदा, हमारी जो मृदा है, वनों के अभाव से उसके ऊपर भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है और मृदा का अपरदन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो उपजाऊ परत है वो भी सिकुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संपोषित प्रबंधन के बारे में पढ़ा और सीखा कि किस तरह हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है
और उनको अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रखना है ताकि वो भविष्य में इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझें और सीखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।